हेलो एवरीवन, बीपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और लगभग 3590 स्टूडेंट्स जो है वो इस प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं। मेंस का एग्जाम जो है वो 12 मई को होना है, तो आपके पास लगभग 40 दिन का टाइम जो है वो बचा हुआ है। अब इस टाइम को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आपका मेंस का रिजल्ट होना तय है, क्योंकि इस 3590 स्टूडेंट्स में से लगभग 1000 स्टूडेंट्स जो है वो फाइनली इंटरव्यू के लिए अपियर होंगे। और इस 40 दिनों में मेंस के लिए हम लोग को क्या करना है और डीजर वाइएस आपके साथ किस तरह से बना रह सकता है आपके प्रिपरेशन में, तो इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ के बारे में बताएंगे। नाउ सबसे पहले शुरू करते हैं क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में। डीजर वाइएस जो है क्लासरूम प्रोग्राम लेके आ रहा है आपके मेंस के प्रिपरेशन के लिए, और इसमें जो है लगभग 150 क्वेश्चन जो है वो हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। पॉलिटी से हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें आपका इंट्रो क्या होना चाहिए, आपका बॉडी वाला पार्ट क्या होना चाहिए, आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी से लगभग 30 से 35 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, स्टेटिस्टिक्स वाले पार्ट से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, हिस्ट्री वाले पार्ट से लगभग 15 क्वेश्चन, और करेंट अफेयर्स और आईआर वाले पार्ट से लगभग जो है वो 25 से 30 टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इस प्रोग्राम में हमारा क्या होगा कि जब भी हम लोग एग्जाम के बारे में प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग को पहले सिलेबस देखना होता है, उसके अलावा उसका बेस्ट कंटेंट प्रिपेयर करना होता है, फिर हम लोग को वो चीज़ को जो है रट्टा करना होता है, और उसके बाद जो है उस पर आंसर राइटिंग करना होता है। हमने क्या किया है इस प्रोग्राम में कि पिछले 20 से 25 साल का जो भी क्वेश्चन का पैटर्न रहा है बीपीएससी का, उसको हमने एनालाइज किया है और उस पे क्वेश्चन जो है उसको फ्रेम किया है। तो 67 बीपीएससी में भी हमने यही किया था, और हमारे जो भी क्लासरूम का प्रोग्राम था उससे सारे के सारे क्वेश्चन मैच किए थे। उससे रिलेटेड मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला था। तो अगर आपको पैटर्न पता होता है पिछले 20 से 25 साल का, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन वैसा आएगा जो आपने कभी सुना हुआ नहीं हो। उस चीज को टैकल करने का यही तरीका होता है। क्लासरूम प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम में आपको एक इंट्रोडक्शन बना के देंगे, बॉडी वाला पार्ट बना के देंगे, कंक्लूजन में क्या होना चाहिए वो बना के देंगे। तो उससे आपका जो काम होगा वो कंटेंट प्रिपरेशन का नहीं होके आपका काम जो होगा वो मेमोराइज करने का और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का होगा। और क्वेश्चन के साथ जब डिस्कस करेंगे तो आपको ये भी आइडिया लगेगा कि मान लो वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है या कोई और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपका आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आपको अगर ये लगता है कि आप जो है ऑनलाइन जो है बहुत सारा मटेरियल आपने कलेक्ट कर लिया, कहीं से आपने कुछ भी कंटेंट प्रिपेयर कर लिया और उससे जो आपने लिख दिया उससे आपको मार्क्स आएगा, तो ये जो है वो एग्जाम के साथ अनजस्टिस है। वो ईरा चला गया। अब एग्जाम का लेवल काफी टफ होता जा रहा है, और 3590 स्टूडेंट्स में से मैक्सिमम स्टूडेंट वैसे भी होंगे जिन्होंने यूपीएससी का मेंस लिखा है। तो सोचो आपका कंपटीशन जो है वो किसके साथ है। तो ये तो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में था, जहां पे लगभग 150 से अधिक क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो टेस्ट सीरीज का होगा। इसमें जीएस 1 से 6 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा, जीएस 2 से आपका 6 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा। हमारे टेस्ट का खासियत ये होता है कि हमारे यहाँ टेस्ट का पेपर जो है वो फैकल्टी ही इवेलुएट करते हैं, और टेस्ट में जब भी आपको आंसर लिखते हैं तो उसको मॉडल आंसर से चेक करना नहीं होता है। जब फैकल्टी आपका कॉपी इवेलुएट करते हैं तो वहां पे सब्जेक्टिविटी जो है वो चेक किया जाता है। एक ही आंसर को आप अलग तरीके से लिखेंगे, कोई और सामने वाला अलग तरीके से लिखेगा, कोई और सामने वाला अलग तरीके से लिखेगा। तो इसमें क्या होता है कि कंटेंट तो ऑलमोस्ट सबके पास सेम होता है, और ये कंटेंट वाला पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल किया है या नहीं किया है। तो हम लोग इस चीज को काफी इंश्योर करते हैं। इसके अलावा जब भी आपका कॉपी इवेल्युएट होता है तो आपको पर्सनल मेंटरशिप जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, 1-to-1 डिस्कशन भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा कि हम लोग पूरा क्वेश्चन जो है वो थोरोली हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। तो 1-to-1 मेंटरशिप और 1-to-1 डिस्कशन वाला पार्ट जो है वो हमारा एक यूनिक एस्पेक्ट है, क्योंकि हमें ये फियर नहीं होता है कि कॉपी किसने इवेल्युएट किया है। हमारे इंस्टीट्यूट में जो है कॉपी हमेशा कोई अच्छे फैकल्टी इवेलुएट करते हैं, तो आप जब भी चाहे उनके साथ अपना इवेलुएशन वाला पेपर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो वो क्वालिटी हमने इंश्योर करके रखा है। हमने ऐसा नहीं किया है कि कोई भी अगर मॉडल आंसर लेके बैठ गया और उसने आपका कॉपी इवेलुएट कर दिया। दूसरा टाइमिंग का इशू होता है आपका टेस्ट सीरीज में। टाइमिंग को रिलेटेड हमने एक गाइडलाइन बनाया है, जिसमें आप पहला टेस्ट देते हैं तो उससे 3 से 4 दिन के अंदर आपको कॉपी इवेलुएट होकर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है देन यू कैन कंप्लेन, ओके। तो वो हम लोग इंश्योर करते हैं कि आपका कॉपी जो है वो 3 से 4 दिन के अंदर इवेलुएट होकर मिल जाए, जिसके कारण जब नेक्स्ट टेस्ट लिखे तो आपको एक्चुअली पता हो कि आपने पिछले टेस्ट में क्या मिस्टेक किया था और अगले टेस्ट में आपको क्या इंप्रूव करना है। नाउ
और तीसरा जो इस पर इंट्रोड्यूस किया गया था एसए वाला पार्ट, तो एसए से रिलेटेड भी हम लोग एक टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासरूम भी स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम लोग अगर क्लासरूम वाला प्रोग्राम है तो उसमें थॉरोली हम लोग जो है लगभग 35 से 40 को टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। और टेस्ट सीरीज वाले पार्ट में 6 टेस्ट होगा, जिसमें हर टेस्ट में आपको 3 एसे जो है वो लिखना होगा। तो इस तरह से अगर सिंक्रोनाइज्ड वे में पूरे प्लानिंग के साथ, पूरे स्ट्रेटजी के साथ अगर आप 68th मेंस का प्रिपरेशन करते हैं और आप इस चीज पे फोकस करते हैं कि किस आंसर में कैसा कीवर्ड यूज करना है, इंट्रोडक्शन में कैसा कीवर्ड यूज करना है, बॉडी वाले पार्ट में जो है कैसा कीवर्ड यूज करना है और कंक्लूजन वाले पार्ट में कैसा कीवर्ड यूज करना है, तो आपका प्रिपरेशन जो है वो स्मूथ होगा और ये उम्मीद होगा कि आपका 68th बीपीएससी मेंस जो है वो पक्का क्वालिफाई होगा। तो इस सारे प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करना है तो हमारा गूगल फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टीट्यूट का नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल, वो सब कुछ दिया गया है। ये प्रोग्राम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में किया जाएगा। तो अगर आप कहीं भी स्टे कर रहे हैं तो आपके लिए वो कोई इशू नहीं होगा। तो ये हम लोग का डिस्क्रिप्शन फॉर्म में जो भी कॉन्टेक्ट है उस पर आप कॉन्टेक्ट करें, सारा डिटेल आपके साथ शेयर किया जाएगा।